बच्चों हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना रिकंसिलेशन चैप्टर। तो आज हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन 2 बनाएंगे। तो जो बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं वो अपना बुक स्टडी मटेरियल खोलिए, लॉन्ग क्वेश्चन 2 पर आइए, और जो बच्चे ऑनलाइन से देख रहे हैं वो लॉग इन कर लीजिए, उनको क्वेश्चन दिख जाएगा स्क्रीन पे, क्वेश्चन कास्ट कर दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2, लॉन्ग क्वेश्चन 2। शुरू करें, आइए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है द कॉस्ट बुक ऑफ अनामिका लिमिटेड डिस्क्लोज अ प्रॉफिट ऑफ 11,250 रुपीज। तो बच्चों कॉस्ट अकाउंट में जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट दिख रहा है कितना, 11,250 रुपए, 11,250 रुपीज। फर्दर कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। मतलब हमें रिकंसिलेशन अकाउंट स्टेटमेंट बनाकर बताना है और डिफरेंस रिकॉन्साइल करनी है। तो स्टेटमेंट पर आइएगा, नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आइएगा। ऑनलाइन वाले बच्चे क्वेश्चन में देखिएगा कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट बुक का एक्सपेंस और फाइनेंस बुक का एक्सपेंस आपको दिया हुआ है। तो हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कॉस्ट बुक में है 5500 और फाइनेंशियल बुक में है 6000। देखिए ओपनिंग स्टॉक आप तो जानते हो ओपनिंग स्टॉक हमेशा डेबिट होगा। चलिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है ना, हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना है, तो 5500। वेरी गुड। अब फाइनेंस वाली टीम ने क्या किया, तो फाइनेंस वाली टीम ने लिखा है ओपनिंग स्टॉक कितना, ओपनिंग स्टॉक 6000। अब सोचिए आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से, आप रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हो तो आप किसके साइड से काम कर रहे हो, आपका पेपर क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग। आप किस टीम के साइड रहो, आप किस टीम के एंगल से सोचो। चलो अब सोचो जरा कि आपने कितना डेबिट किया, 5500। आपके कॉम्पिटिटर ने कितना डेबिट किया, 6000। अच्छा, डेबिट का मतलब मैथमेटिकल टर्म में अगर हम डेबिट की बात करें तो घटाना, और क्रेडिट का मतलब जोड़ना। मतलब आपने सिर्फ 5500 घटाया और आपके कॉम्पिटिटर ने 6000 घटाया। भैया सोचो ना, आपसे क्या गलती हो गई, आपने 500 कम घटाया, लेस कर दो, सिंपल। तो चलिए सबसे पहले अपने कॉपी पे फॉर्मेट बनाइए, कॉस्ट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट पार्टिकुलर्स और अमाउंट, ये कॉलम दीजिएगा और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। ओके, ज्यादातर हमसे स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है इसीलिए हम छोड़ देते हैं, बट आप अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर लीजिए। आइए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। कितना दिया हुआ है, तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट हमारा है 5500 लिख दिया हमने, नहीं सॉरी 11,250। चलो अब सर हमने एक्सपेंस कम लेस किया है तो लेस कर देंगे, सिंपल सी बात है। क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल अंडर वैल्यूड इन कॉस्ट अकाउंट। हमेशा याद रखिएगा बच्चों, जब आप एक्सपेंस वर्ड से कंपेयर कीजिएगा ना खर्चा से, तो इसके लिए लिखिएगा चार्ज्ड वर्ड, और जब भी इन्वेंट्रीज वगैरह हो तो वैल्यूएशन वर्ड यूज कीजिएगा, वैल्यूएशन। ओके, आते हैं। चलो ऑनलाइन वाले बच्चे क्वेश्चन पढ़ते रहिएगा। देखिए क्वेश्चन पे आपको दिख रहा होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। अच्छा, कॉस्ट वाली टीम ने कितना क्लोजिंग लिखा, क्लोजिंग तो क्रेडिट साइड होगा, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉस्ट वाली टीम ने कितना लिखा है बच्चों, तो कॉस्ट वाली टीम ने 5000 लिखा और फाइनेंस वाली टीम ने 4750 क्लोजिंग स्टॉक में। अब आओ जरा हम कंपेयर करते हैं, हमने कितना क्रेडिट किया 5000, और जो मेरा कॉम्पिटिटर है वो कितना क्रेडिट कर रहा है 4750 रुपए, यानी 4750, यानी 250 रुपए कम जोड़े गए। कहां, मेरे कॉम्पिटिटर ने कम जोड़ा और मैंने ज्यादा जोड़ा। तो सिंपल सी बात है, हम उनके बुक में तो कोई चेंज कर नहीं सकते, हम अपने ही बुक में चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे भैया, हमने ज्यादा जोड़ दिया, क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट का मतलब जोड़ना, यानी हमने 250 ज्यादा जोड़ दिया, वापस क्या कर दें, लेस। अच्छा यहां का फिगर छूट गया हमारा, चलो ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक हमने क्या कर दिया था, ओवर वैल्यूड कर दिया था ना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट अकाउंट। कितना बचे, 250 रुपीज। ओके, आगे बढ़े हम लोग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो हुआ ओपनिंग WIP जो है, WIP आप जानते हो ना, वर्क इन प्रोग्रेस को कहते हैं। तो ओपनिंग WIP कितना जोड़ा गया, कॉस्ट टीम ने 1500 डेबिट किया और फाइनेंस टीम ने 2000 डेबिट किया। अब देखो आप कितना डेबिट किया, 2000 ओपनिंग WIP।
अब सोचिए आप, हम सिर्फ 1500 घटा रहे हैं और मेरा कॉम्पिटिटर कितना घटा रहा है, 2000। इसका मतलब कि मैंने 500 कम डेबिट किया इनसे। हमें क्या करना चाहिए, हमें सिंपल और डेबिट कर देना चाहिए ताकि हम इनके बराबर आ जाए, हमें और लेस कर देना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, हमने कम वैल्यू किया ना, तो अंडर वैल्यूड इन कॉस्ट अकाउंट। कितना चेक करो, 500, सिंपल। आइए अगले पॉइंट पे आते हैं, क्लोजिंग WIP। तो क्लोजिंग WIP कॉस्ट टीम ने कितना क्रेडिट किया बच्चों, क्लोजिंग WIP कॉस्ट टीम 1250 और फाइनेंस टीम ने कितना जोड़ा है भाई, 1000। देखो अब 1000 क्लोजिंग WIP। अब सोचिए जरा आप, यहां क्या क्या मिस्टेक हो गया हमसे, हम लोगों ने 250 ज्यादा जोड़ दिया। किनसे, फाइनेंस टीम से अगर हम कंपेयर करें तो, फाइनेंस अकाउंट से हम कंपेयर करें तो हमें क्या करना चाहिए ऐसे केस में, सर सिंपल, आपने ज्यादा जोड़ दिया, लेस कर दीजिए। क्या करना चाहिए, लेस कर देना चाहिए, बिल्कुल। तो हम लोग 250 रुपए क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। अंजलि ध्यान दीजिए, अभिषेक, ओहो पीछे बैठ के चिप्स खा रहे हो, चलो ध्यान दो। तो क्या कर देंगे, 250 जो है वापस से ऐड, लेस कर देंगे, सॉरी। तो क्या लिखना होगा, क्लोजिंग WIP ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट अकाउंट, सिंपल। चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। उसके बाद इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कितना है भाई, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अमाउंट में 250 रुपीज। तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। बच्चों बात बताओ, आपने 250 रुपया फाइनेंस वाली टीम ने रिसीव किया इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। आप तो जानते हो कॉस्ट वाली टीम को फाइनेंशियल इनकम से कोई मतलब होता नहीं है। तो हमारे बुक में कितना ऐड हुआ, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड 0। आप बताओ हमें क्या करना चाहिए, हमने कितना जोड़ा, हमने 0 रुपया ऐड किया और हमारा कॉम्पिटिटर कितना जोड़ रहा है, 250। हमें ऐड कर देना चाहिए ताकि हम इनके बराबर हो जाए। यानी अकाउंट्स की भाषा में अगर हम बात करें तो हमें क्रेडिट कर देना चाहिए। तो क्या कर देंगे, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट, सिंपल। कितना, 250। आगे बढ़े बच्चों, क्लियर हो रहा है आप लोगों को, इधर वाले रो समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ इंस्ट्रूमेंट। कितने का लॉस हुआ है, चलो ठीक है भाई। तो फाइनेंस वाली टीम ने 375 रुपीज लॉस में रिकॉर्ड किया। अच्छा हमने कितना लिखा, 0, क्योंकि सर ये सब ट्रांजैक्शन प्योरली फाइनेंशियल है, ये कॉस्ट में आता ही नहीं है। अब आप सोचिए हम ऐसा क्या करें कि हम भी उनके बराबर हो जाएं, हमें भी क्या करना चाहिए, लेस कर लेना चाहिए। कितना, 375 रुपीज। तो क्या लिखेंगे, नहीं सॉरी, उन्होंने ऐड किया है ना तो हमें ऐड करना होगा। ओहो हाँ ऐड करना होगा, एक मिनट, क्या ट्रांजैक्शन था, लॉस था ना, हाँ सॉरी डेबिट, हाँ लिखेंगे लॉस ऑन सेल। तो देखिए बच्चों हमारे कॉम्पिटिटर ने कितना घटाया, 375 और हमने 0 रुपया घटाया। तो हमें भी क्या करना चाहिए, लेस कर लेना चाहिए। क्या लिखना चाहिए भाई, तो लॉस ऑन सेल ऑफ इंस्ट्रूमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, ट्रांसफर फी। फाइनेंस वाली टीम ने ट्रांसफर फी कितना जोड़ा है, 50 रुपीज। और हमने कितना जोड़ा बच्चों ट्रांसफर फी के नाम पर, नील। हमें क्या करना चाहिए, 50 रुपीज ऐड कर देना चाहिए था। ट्रांसफर फी नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट, सिंपल। चलिए आगे आते हैं हम लोग। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आइए, जो बच्चे ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं वो एडिशनल इंफॉर्मेशन देखिएगा। क्वेश्चन पे कहता है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 125 रुपीज नॉट इंक्लूडेड इन फाइनेंस। बहुत अच्छी बात है, तो जो चीज फाइनेंस में भी रिकॉर्ड नहीं हुआ तो वो तो कॉस्ट में ऐसे भी नहीं जाएगा। अब आप ही बताओ, अगर वो फाइनेंस में ऐड हुआ ही नहीं है तो कॉस्ट में तो उसको ऐसे भी जाना ही नहीं था, तो रिकंसिलिएशन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, सिंपल। गुडविल रिटर्न ऑफ कितना, 625 रुपीज। हाँ बच्चों इसका तो इफेक्ट पड़ेगा, 625। अब देखो फाइनेंस वाली टीम ने गुडविल राइट ऑफ किया 625 रुपए, और हम लोगों ने कितना लिखा भाई गुडविल में, गुडविल रिटर्न ऑफ नील। अब आप बताओ, हमने तो डेबिट 0 रुपया किया और हमारा कॉम्पिटिटर 625 रुपए डेबिट कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भी डेबिट कर देना चाहिए, यानी लेस कर देना चाहिए 625। क्या लिखेंगे, गुडविल रिटर्न ऑफ नॉट रिकॉर्डेड
गुडविल रिटर्न ऑफ नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट। चलिए अगले पॉइंट पे आइए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। वाह, ये भी राइट ऑफ हुआ है, कितना 250। और हमारी जो कॉस्ट वाली टीम है, इन्होंने प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के नाम पर कितना डेबिट किया, नील। हम ऐसा क्या करें बच्चों, हम भी अपने बुक में राइट ऑफ कर देंगे। क्या लिखेंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट, सिंपल। आइए अगले पॉइंट पे आते हैं, बस 2 पॉइंट बच रहा है। अमाउंट ऑफ ट्रांसफर फी नॉट इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल, बहुत बढ़िया बच्चों, जब वो ट्रांसफर फी में ही ट्रांसफर फी फाइनेंशियल अकाउंट में जब इंक्लूड है ही नहीं, यहां तो वैसे भी नहीं जाता है, तो इसका मतलब रिकंसिलिएशन का कोई डिफरेंस राइज हुआ नहीं। डोनेशन ऑफ 150 नॉट रिकॉर्डेड, सर जब फाइनेंशियल बुक में रिकॉर्ड नहीं है तो यहां तो इफेक्ट ऐसे भी नहीं पड़ेगा। तो ओवरऑल क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अब कैलकुलेटर उठाते हैं हम लोग और चेक करते हैं कि प्रॉफिट एज पर फाइनेंस अकाउंट्स मैच करता है कि नहीं। आइए सबसे पहले 11,250 प्लस 250 रुपीज प्लस 50 रुपीज, चलिए टोटल कर दिए। अब लेस कर देते हैं, माइनस 500, 250, फिर 500, 250, 375 लेस 625 लेस 250, तो बच्चों ये आ रहा है 8,800। देखते हैं दिया हुआ है क्या प्रॉफिट एज पर, हाँ बच्चों दिया हुआ है 8,800। वेरी गुड, आप लोग भी कैलकुलेटर उठा के चेक कर लीजिए। प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, $8,800। चलिए वीडियो पॉज कर लीजिए और रिकॉर्ड कर लीजिए। जो बच्चे ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, जो बाकी बच्चे बैठे हुए हैं, वो जल्दी से रिकॉर्ड कीजिए और बनाइए, और बात तो थोड़ा कम कीजिए, एकदम नटोरियस जैसे बात करते हैं आप लोग। थैंक यू एवरीवन।